उत्प्रेरक के माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, कैटालिस्ट। उत्प्रेरक के माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों। इस चीज को आप लोगों को खूब सावधानी से ध्यान से समझना है। आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए, लिखा गया है, इसी में पूरा उत्प्रेरक के माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत है। मान लिया कोई यौगिक ए और बी उत्प्रेरक यक्स की उपस्थिति में निम्न प्रकार क्रिया करता है। ए प्लस बी, दो यौगिक ए और बी है, जब उत्प्रेरक यक्स की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ए बी बनाता है। तो क्या बनाता है? ए बी बनाता है। यौगिक ए में उत्प्रेरक जब हम यक्स डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? ए एक्स बन जाता है। ए में जब हम यक्स डाल देते हैं तो ए एक्स बन जाता है। अब इस ए एक्स में जब हम बी को डाल देते हैं तो पुनः ये ए बी आ जाता है और यक्स अलग आ जाता है। मान लिया कोई उत्प्रेरक ए और बी उत्प्रेरक यक्स की उपस्थिति में निम्न प्रकार क्रिया करता है, निम्नलिखित प्रकार से क्रिया करता है। तो जब क्रिया करता है, ये है माध्यमिक यौगिक। ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, ए प्लस यक्स इक्वल टू ए एक्स, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस यक्स। यानी ए में बी को जब हम उत्प्रेरक यक्स की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेरा ए बी दोनों क्या होता है? मिल जाता है। उसके बाद ए में जब हम यक्स को डालते हैं तो ए एक्स बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? माध्यमिक यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में हम बी को जब डाल देते हैं तो मेरा ए बी जो बना हुआ था, ए बी अलग हो जाता है और कैटालिस्ट अलग हो जाता है। विद्यार्थियों देखिए रिएक्शन आप लोग, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उत्प्रेरक यक्स की उपस्थिति में, उत्प्रेरक यनों की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रकार से क्रिया करते हैं। 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड में जब बाई को डालते हैं तो क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये जो हमारा ऑक्सीजन है, जब हम इसमें उत्प्रेरक यनों को डालते हैं तो क्या हो जाता है? 2NO2, यानी NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हम सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और उत्प्रेरक क्या होता है? अलग हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसानी से आप लोगों को आ जाएगा। ये चीज जो आपका है सेम टू सेम इसी को ये फॉलो करता है। ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, दोनों मिल गया। ए में जब हम उत्प्रेरक यक्स को डाल देते हैं तो ए एक्स बन गया, और जब हम ए एक्स में बी को डाल देते हैं तो ए बी और यक्स बन जाता है। यह जो सिद्धांत होता है समांगी और विषमांगी दोनों उत्प्रेरकों पर काम करता है, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक और विष को नहीं समझा पाया है। उस दृष्टि से यह सिद्धांत अपूर्ण होता है। विद्यार्थियों, उत्प्रेरक के माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत हर एग्जामिनेशन में आता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इतना ही अगर आप याद कर लेते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, ए प्लस एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस एक्स, जिसको इस रिएक्शन के द्वारा समझाया गया है।